हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फलन एंड संबंध, संबंध और फलन। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, थ्योरी का मतलब क्या है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। किससे? संबंध से। तो संबंध के बारे में कितने टाइप के संबंध होते हैं, क्या होता है संबंध, संबंध के टाइप्स क्या है, जो कि अपन इस एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारी चीजें अपन, इसका जो प्रीवियस वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें सारी चीजें अपन देख चुके हैं थ्योरी से रिलेटेड। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के एक एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कवर होता है आज के वीडियो में। और आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। 12th की मैथमेटिक्स में आपको 100% मार्क्स दिलवाएंगे। साथ में ही जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम आगे दोगे उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा लास्ट में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए और अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखने वाला है, देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, स्वतुल्य के बारे में बताया था, सममित के बारे में बताया था, संक्रामक के बारे में बताया था। क्या होते हैं ये सारे संबंध, सारे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपके कुछ संबंध लिखा हुआ है, ये रहा संबंध। ये जो संबंध लिखा हुआ है इसको अपन को चेक करना है किस समुच्चय पे ये संबंध है। समुच्चय A = ये दे रखा है, इस समुच्चय पे आपका ये संबंध है। इस संबंध को आपको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, ये सममित है या नहीं है, ये संक्रामक है या नहीं है। देखो बेटा, कभी भी किसी भी संबंध को आपको चेक करना है ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। अगर आप पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसका क्या रोस्टर रूप निकाल सकते हो, उस संबंध को रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये जो संबंध आपका दे रखा है, ये कौन सा रूप दे रखा है, कौन से रूप में लिख रखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखा है। अगर इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिख दें तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आप आराम से देख सकते हो कि ये वाला संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक नहीं है। तो इस संबंध को पहले हम कोशिश करेंगे इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो संबंध आपका क्या है, यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आपका संबंध लिखते हैं। संबंध क्या है? R = x, y such that 3x - का y = 0। ये आपका संबंध है। कौन सा रूप है ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं y की, y को उधर भेजेंगे, इधर 3x रह जाएगा, तो y = आपके पास आ गया 3x। क्या आ गया? y = आपके पास आ गया 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस समुच्चय के लिए इस संबंध को, जो भी ये संबंध है y = 3x, इसको अपन रोस्टर रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका रोस्टर रूप क्या होने वाला है, एक एक वैल्यू अपन पुट करेंगे। x = सबसे पहले अपन क्या पुट कर रहे हैं, x = हमने 1 पुट किया। क्या किया? जैसे ही हम x = इसमें 1 पुट करेंगे तो बेटा आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 × 1 = 3। क्या मिल गई? 3 × 1 = 3। तो यहां से जो आपका पॉइंट आ जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो क्या आएगा, 1,3। क्लियर है ना? नेक्स्ट हम जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं, 2। ये सारी की सारी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ये समुच्चय से मिलेगी, जिस समुच्चय पे ये वाला संबंध क्या है, डिफाइंड है, मतलब परिभाषित है। पहले वो रखा है, क्या है, परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है। क्लियर है ना? किस में परिभाषित है? ये जो समुच्चय दे रखा है, x = हमने 2 रखा, तो y = क्या आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा, = आपका क्या हो गया, 6। अगर यहाँ से एक पॉइंट देखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, जब हमने 2 रखा तो हमें क्या मिला, 6 मिला। क्लियर है ना? आगे अपन बढ़ते हैं, x की वैल्यू हम क्या उठाते हैं, 3 को उठाते हैं। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 × 3। सब कुछ कहां पे पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। क्लियर है ना? आगे क्या आ गया आपका, 9 आ गया। क्लियर है ना? यहां से जो पॉइंट मिलेगा आपको, 3 पुट किया और क्या मिला आपको, 9 मिला। क्लियर है ना? अब हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू 4 पुट करने वाले हैं और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 × 4 = 12 आ गया। यहां से जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका, 4,12। अब अपन जैसे x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी 3 × 5 = 15। ये 15 आपकी कहां है, समुच्चय में नहीं है, जबकि ये जो भी था संबंध आपका इस समुच्चय पे डिफाइंड है। मतलब आपकी जो y की वैल्यू है वो 15 हो गई, 14 से ज्यादा निकल गई, जो कि हमारे समुच्चय में नहीं है, तो उस वाली वैल्यू को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा फाइनली जो है वो आपका संबंध कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, किसमें, रोस्टर रूप में। इसका जो रोस्टर रूप आपका आ जाएगा तो वो क्या आएगा, R = सबसे पहला जो अपन को पेयर मिला वो क्या मिला, 1,3। 1,3 मिला। नेक्स्ट जो पेयर मिला वो आपको क्या मिला, 2,6 मिला।
अगला जो पेयर मिला वो क्या मिला आपको 3,9 मिला, और जो नेक्स्ट जो लास्ट आपको पेयर मिला वो क्या मिला 4,12। ये आपको क्या इसी संबंध को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस संबंध का हमने रोस्टर रूप बना दिया। अब रोस्टर रूप बनाने के बाद अपन एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी अवयव आपकी किसमें है, समुच्चय में जितने भी अवयव है उन सब के लिए स्वतुल्य के लिए स्वयं वाला पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1 के लिए चेक करें तो 1,1 अपने फंक्शन अपने रिलेशन आर में, मतलब संबंध आर में आपके प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि आपको 1,1 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि हमारे पास तो 1,1 2,2 3,3 सारे के सारे होने चाहिए थे। लेकिन हमने जैसे पहले के लिए चेक किया हमारे पास पहला ही नहीं है, पहला नहीं है तो क्या नहीं है, तो इसको अपन लिखेंगे जैसे स्वतुल्य के लिए अपन लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे क्या कि 1,1 हमारे जो रिलेशन है आर, जो हमारा संबंध आर है उसमें नहीं है, तो हमने इसको काट दिया। क्या बोला कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारे संबंध में नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे स्वयं वाले इसमें नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है, हमने एक चीज को चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है, अगर a, b, हमने डेफिनेशन में पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 1,2 है, मतलब a, b है, तो आपका b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारे संबंध r में। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 1,3 है आपके पास, क्या है, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि 1,3 क्या है आपका, आपके संबंध में है, ये देखो दिख रहा है 1,3 आपके संबंध में है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, लेकिन इसका जो उल्टा 3,1 है जो कि हमें नहीं दिख रहा है आपके संबंध आर में, तो हमने यहाँ पे कट कर दिया। 1,3 था लेकिन हमारे पास 3,1 नहीं है, तो ये क्या है आपका जो संबंध है वो आपका सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः संबंध जो आर है आपका वो क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, दो चीजें चेक कर ली, क्या क्या चेक कर लिया, स्वतुल्य चेक कर लिया और क्या चेक कर लिया, सम्मित चेक कर लिया। क्लियर है ना। अब जो लास्ट आपका बचा हुआ है संक्रामक को चेक करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको पहले से पता है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। क्या होता है संक्रामक, संक्रामक के लिए हम चेक करने वाले हैं। देखो बेटा, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, a, b बिलोंग्स टू r। अगर a, b है तो हमारे पास एंड b, c हमारे पास है, ये दो पेयर आपके पास है, a, b एंड b, c अगर प्रेजेंट है तो हम a, c को और चेक करते हैं कि हमारे संबंध r में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि सिंस आपके पास 1,3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्लियर है ना। तो भैया यहां पे आप देख सकते हो कि 1,3 आपके पास है, तो हम लिखेंगे चूंकि 1,3 आपका बिलोंग्स टू आर, मतलब कि संबंध में प्रेजेंट है। और एक और हमें चाहिए, a, b ले लिया तो b, c मतलब कि 3, समथिंग कुछ इसमें मिलना चाहिए। तो 3, कुछ ये देखो रहा 3,9 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध में प्रेजेंट है। दो को अपन पहले लेके चलते हैं कि संबंध में है या नहीं है। अगर ये दो है तो हम तीसरा चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना पड़ेगा, चेक हमें क्या करना पड़ेगा कि 1,9 क्या होना चाहिए, 1,9 चेक 1,9, ये 1,9 आपका संबंध में है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोल देंगे भैया कि 1,9 जो आपका है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमारे संबंध आर में नहीं है। तो संक्रामक की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दो हम लेके चलेगी 1,3 और 3,9 हमारे संबंध में प्रेजेंट था, फिर भी हम क्या चेक करने लग गए, 1,9 चेक किया जो कि हमारे संबंध में आर में नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी संक्रामक की वो फुलफिल नहीं हुई, तो हम क्या बोल देंगे, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है,
क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन हमने अपने पूरा सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था, ये आपको संबंध दे रखा था, ये आपको समुच्चय दे रखा था, इस समुच्चय पर परिभाषित था ये संबंध, और इस संबंध को चेक करना था भैया। क्या चेक करना था? इस संबंध को चेक करना था कि ये सम्मिश्र स्वतुल्य और संक्रामक है या नहीं है। हमने सब कुछ चेक कर लिया, जो था उसको सामने दिखा दिया कि भैया ना तो ये क्या है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ये सम्मित है और ना ये संक्रामक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सारी के सारे के बारे में जो थ्योरी अपन ने पढ़ रखी थी पहले, वहां से हमने डिसाइड किया और इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, ये रहा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड। आप पहले क्वेश्चन को 2 सेकंड पढ़िए, तब तक मैं चाय का आनंद लेता हूं। चाय जो होती है भैया, चाय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लाइफ में आपको कभी भी थकान हो रही है और आपको 2 मिनट के लिए एक चाय प्रोवाइड करा दी जाए, तो अगले जो नेक्स्ट 1 या 2 घंटे होता है, उसमें 2 घंटे के लिए आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि आप वापस काम करने के लिए क्या हो जाते हो, प्रेरित हो जाते हो और आप काम अच्छे से करते हो। चाय ठंडी हो गई है, लेकिन फिर भी क्या करें, चाय कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो एनर्जी अपन को प्रोवाइड करवाएगी। और चाय के साथ हमारे ये संजय भैया हैं, ये चाय के साथ हमें नमकीन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। नमकीन है बालाजी की, थोड़ी सी नमकीन को टेस्ट करेंगे और बाकी इनको वापस प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ जी भैया, वापस अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आपका जो संबंध लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। पेन को चेंज करते हैं। संबंध आपका r इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x जो है वो आपका 4 से कम है। और जो x आप ले सकते हो 4 से कम, वो भी क्या ले सकते हो? एक नेचुरल नंबर ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी संबंध का आपको जो आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा, अगर उसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं। n है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगा दिया गया। ब्रेक क्या लगाया कि x इज लेस देन 4, मतलब x जो आप ले सकते हो वो लेस देन 4, मतलब प्राकृत संख्याओं में 4 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 लिमिटेड है। आराम से आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम संबंध लिखते हैं। संबंध आपका है क्या? r इक्वल टू क्या है? x y, x y सच दैट y इक्वल टू क्या है? x प्लस 5। और यहाँ पे एक ब्रेक लगा दिया गया। ब्रेक क्या लगाया कि भैया जो आप x ले सकते हो वो क्या ले सकते हो? 4 से कम। 4 से कम x नेचुरल नंबर में क्या क्या होगा? 1 2 3। x की वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो, इसका हम रोस्टर रूप बनाने जा रहे हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या ली? x की वैल्यू 1 ली। जैसे ही हमने x इक्वल टू इसमें 1 पुट किया, तो भैया y इक्वल टू जो आपका आएगा वो 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा। यहां से हमारे जो पेयर मिलेगा वो 1 कॉमा क्या मिलेगा? 6। क्या मिलेगा भैया? 1,6 मिलेगा। कैसे मिला? क्योंकि 1 में हमने किसको ऐड किया? 5 को ऐड किया। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो वैल्यू है आपकी वो क्या है? नेक्स्ट जो वैल्यू है वो x इक्वल टू हम 2 पुट करने वाले हैं। किस में पुट करेंगे भैया? इसमें पुट करेंगे। तो x इक्वल टू जैसे ही हमने 2 पुट किया तो 2 प्लस 5 हो गया, और ये जो वैल्यू होती है वो 7, और यहां से जो पेयर मिला वो 2,7 मिल गया। क्लियर है ना? एक वैल्यू और लास्ट अपनी बची हुई है। सर लास्ट क्यों बची हुई है? हमारे पास तो बहुत सारे n है, लेकिन लास्ट इसलिए बची हुई, इसने ब्रेक लगा दिया कि आप जो ले सकते हो वो x की वैल्यू कहां से? 4 से कम ले सकते हो। 4 से कम क्या होता है? 3। नहीं सर, 4 से कम तो 3.5 भी होता है, लेकिन 3.5 आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या 4 से कम x इक्वल टू 3 अपन यहाँ पे लेंगे, तो y इक्वल टू भैया क्या मिलेगा? 3 प्लस 5। जैसे 3 प्लस 5 किया तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिली? 8। यहां से जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3,8। आपको 3 बिंदु मिल गए। अब 3 बिंदु के बाद भैया चौथा बिंदु अपन निकाल नहीं सकते। अब इसका हम रोस्टर रूप बना देंगे। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो इसका रोस्टर रूप। वो आसानी से रोस्टर रूप आपका क्या बनने वाला है वो हम आपको बता देते हैं भैया। रोस्टर रूप आपका क्या बनने वाला है? r इक्वल टू, इस रोस्टर रूप के 3 डब्बे आपको मिल गए। पहला जो डब्बा है वो क्या है भैया? 1,6, और दूसरा वाला जो डब्बा है वो आपका क्या है? 2,7। 2,7। तो तीसरा वाला जो डब्बा है भैया वो क्या है? 3,8। क्लियर है ना? हमने इसको क्लोज कर दिया। ये आपका रोस्टर रूप मिल गया। किसका रोस्टर रूप मिला? ये जो समुच्चय रूप दे रखा था, समुच्चय निर्माण रूप, उसी का क्या मिल गया? रोस्टर रूप मिल गया। अब यहां से अपन चेक करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले किसको चेक करने वाले हैं? स्वतुल्य को। किसको चेक करने वाले हैं? स्वतुल्य को। तो यहाँ पे अपन एक लाइन लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के
भैया देखो साहब, राइटिंग में मत जाना, क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ी सी क्या है, खराब। सिर्फ मैं जानबूझ के इतना लिखता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पे राइटिंग में जानबूझ के जल्दी करके इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ लिखता हूं ताकि हम लिखना चाहे तो सही भी लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग में मैथमेटिक्स में इतना कोई रोल रहता नहीं है, और फिर भी थोड़ा वो रहता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं ताकि आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो, बोर्ड की तरफ हो। क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से साइड में हो जाऊंगा, आप जब इसको छापने वाले होंगे, अगर आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे रहा होगा, तभी आप समझ सकते हो कि ये भाई साहब 2 है या 3 है। अगर आपका रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि सर ने जब बोला था, इसको लिखा था, भले ही इन्होंने उल्टा सीधा लिख दिया, लेकिन ये लिखा था तब उन्होंने बोला भी था ये क्या है, 2 है। तो भैया अगर आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड की तरफ रहा होगा तो आप आगे की चीजें आराम से लिख सकते हो। मतलब प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रहा होगा तब आप चीजें आराम से लिख सकते हो। अगर आपकी प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड रहा होगा तो आप चीजें आराम से उतार नहीं पाओगे। जब आराम से उतार नहीं पाओगे तो भैया मैं दोबारा तो बोलने वाला हूं नहीं, आपको वापस बैक जाना पड़ेगा, वापस इन चीजों को सुनना पड़ेगा। उस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर लिखता हूं। क्लियर है ना? तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए सबसे पहले अपन चेक करने वाले हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने बोला था कि आपके जो भी समुच्चय है, उस समुच्चय में जो भी अवयव है, उस समुच्चय के अवयव हर एक अवयव के लिए स्वयं वाला प्रेजेंट होना चाहिए। स्वयं वाला का मतलब क्या है, आपके पास समुच्चय में 1 2 3 था। क्यों था? क्योंकि x इक्वल टू क्या था, x लेस देन 4 था। 1 2 3 इसका मतलब 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए था, 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए था और 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें 1,1 ही नहीं मिल रहा है। जब 1,1 नहीं मिल रहा है तो हम 2,2 क्यों खोजेंगे? तो हम 1,1 से ही यहाँ पे डिसाइड कर देंगे कि भैया ये क्या नहीं है, आपका स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या, चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारे संबंध में नहीं है। इसका मतलब क्या है, अतः संबंध आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है भैया? एक चीज तो हमने क्लियर कर दी, क्या ये स्वतुल्य नहीं है। अब किसके लिए चेक करेंगे? अब हम चेक करने वाले हैं सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए हम चेक करेंगे। सममित के लिए हमने क्या बोला था, अगर आपके पास 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। मतलब a, b है तो b, a जस्ट उसका उल्टा भी होना चाहिए। आप इन तीनों में देख सकते हो, अगर किसी भी एक पेयर को उठा लिया जाए, हमने 1,6 क्या बोल दिया कि भैया ये हमारे संबंध R में है, सिंस और ये है और दिख भी रहा है। अब हम खोजने की कोशिश करेंगे, सम्मित तभी होगा जब 6,1 भी इसमें प्रेजेंट हो, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आपका आर, आर में नहीं है, अतः ये क्या नहीं है भैया, अतः सम्मित नहीं है। क्लियर है? अब चौथा अपन तीसरा चेक करते हैं, क्या, संक्रामक के लिए। देखो भैया, संक्रामक के लिए आपकी 2 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 2। पहली कहानी क्या है, अगर a, b आपके पास प्रेजेंट है और b, c साथ में ही प्रेजेंट है, मतलब a, b और b, c आपके पास प्रेजेंट है, तभी अपन a, c को चेक करेंगे ये है या नहीं है। अगर उसमें मिल जाएगा आपको तब तो आप बोल दोगे है, और अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या बोल दोगे, नहीं है। तो सबसे पहले अपन चेक करने वाले हैं इसमें 1, मतलब a, b मतलब 1,6 ले लिया। तो अब आपको b, c मतलब 6, समथिंग आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वो भी नहीं मिल रहा है। जब कभी ये कंडीशन बन जाती है, संक्रामक की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है भैया, आपको बता देता हूं। संक्रामक की पहली कंडीशन क्या है, a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, मतलब ये है। तो हम चेक करते हमें क्या और मिल जाए, a, c बिलोंग्स टू r मिल जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक। क्लियर है ना? दूसरा कंडीशन क्या है, और अगर आपको a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r मिल गया तो ये संक्रामक नहीं है। अब सब इसकी दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये है कि a, b हमने बोल दिया कि ये बिलोंग्स टू r है। अब हमें b, c और प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सिर्फ a, b से काम नहीं चलेगा। a, b तो आपने प्रोवाइड करवा दिया, उसके साथ में आप b, c भी प्रोवाइड करवाओ, देन आप चेक करो a, c है या नहीं है।
तो जब आप पूरी चीज प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हो, A, B मतलब कि 1,6 हमने देख लिया इसमें है, अब 6, कुछ मतलब B, C इसमें है ही नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोवाइड कराने की वो हमने प्रोवाइड ही नहीं करा पाए, तो हम आगे से कैसे चेक करेंगे। मतलब कि अगर आपको चाय, अभी थोड़ी देर पहले चाय की बात हो रही थी, अगर चाय बनानी हो, चाय बनाने के लिए शक्कर, दूध और क्या, चाय पत्ती चाहिए, अगर हमने ये तीनों चीजें प्रोवाइड करवाई नहीं, फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये चाय बनी या नहीं बनी, अच्छी बनी या फिर खराब बनी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 3 क्या थी, चाय पत्ती, दूध और शक्कर। अगर चाय पत्ती, दूध और शक्कर में से कोई एक चीज भी नहीं थी तो हम इस लायक भी नहीं रहेंगे कि हम चाय को टेस्ट कर लें कि चाय कैसी बनी, अच्छी बनी या खराब बनी। उसको टेस्ट करना हम मुमकिन ही नहीं है, और हमारा ये क्या है, सोचना भी गलत है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जब हमने क्या बोला कि A, B बिलोंग्स टू R और आपका B, C जो कि हमें प्रोवाइड करना चाहिए था वो ऑलरेडी है ही नहीं इसमें। जब एक ही पेयर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ चाय की पत्ती प्रोवाइड करवा के, और हम सोचे कि हमें क्या मिल जाए, चाय मिल जाए, वो तो मिलना मुश्किल है। तो मतलब A, B दे दिया, B, C देने लायक ही नहीं है, तो हम कहां से चेक करेंगे कि भैया ये संक्रामक है या नहीं है, कहां से चेक करेंगे कि A, C है या नहीं है। तो इस कंडीशन में जब हम चेक करने लायक ही नहीं रहते हैं तो हम आंख बंद करके बोल देते हैं कि भैया बन गई होगी चाय, जैसी भी बनी होगी, मतलब कि भैया हो गया, ये तो क्या हो गया, संक्रामक हो गया। जी हाँ, क्या हो गया, अगर A, B बिलोंग्स टू R है, वो B, C जो हमें प्रोवाइड कराना था वो आपको नहीं मिला, तो आपको एक लाइन में यहां पे लिख देना है, क्या है, संक्रामक है। आप बोलोगे सर ये कैसी कहानी, कि भैया ये ऐसी कहानी आप बहुत सारे वीडियो में देखोगे, बहुत सारे टीचर्स का देखोगे, कई बार इसको क्या करा देते हैं, वो संक्रामक नहीं करा देते हैं, जबकि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, रियलिटी जो आपके सामने मैंने रखी ये है। अब इसी थ्योरी से, इसी कहानी से मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन क्या था, ये वाला, ठीक है, ये इसका रोस्टर रूप है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि चूंकि 1,6 आपका क्या है, बिलोंग्स टू R है, 1,6 मतलब A, B बिलोंग्स टू R है, लेकिन B, C मतलब 6, समथिंग, हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, लेकिन 6, कुछ होता तो फिर हम चेक करते किसके लिए, 1, कुछ, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो हम यहाँ पे इस वाली थ्योरी से क्या लिख देंगे, अतः क्या है ये, अतः संबंध आपका क्या है, संबंध आपका संक्रामक है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ये चीज अलग थी जो कि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जहन में बैठ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देरी नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे अपने पास है, और थ्योरी भी बहुत सारी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलना है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, ओहो नेक्स्ट स्लाइड तो बहुत खतरनाक आ गई। ये तो पिछली वाली थी जो कि हमने 2 क्वेश्चन किए, और ये नेक्स्ट स्लाइड तो भैया क्या आ गई, इसमें तो चेहरे ही चेहरे दिख रहे हैं, और ये चेहरे कोई अलग नहीं है, ये चेहरे हमारे प्लेटफॉर्म के हैं, हमारे लक्ष्य क्लासेस देवली के हैं, इसी साल के 12th के रिजल्ट के ये चेहरे हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिख रही होगी इन चेहरों के साथ में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। इस वाले बंदे को आप देख सकते हो, ये आपका 97%, ये 12th क्लास में इसने 97% प्राप्त की है, और 97 अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, परसेंटेज है इस बंदे ने। और इसके बाद जो आप सेकंड देख सकते हो चेहरा, ये जो है तानिया नागर है, इसने 96% यहां से प्राप्त की है। बाकी आप देख सकते हो 1 से लेके 6 तक आपके पास सारे के सारे 90 एबव है। तो ये प्लेटफॉर्म भैया हल्का नहीं है, आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप आसपास के कहीं यहाँ देवली के आसपास के हो तो आप यहाँ पे आके ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप देख सकते हो कि ये वाला जब पिछले साल का हमारा रिजल्ट था, अगर आप हमारे को ज्वाइन करोगे आके, तो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूंगा तो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे फोटो क्या हो सकती है, आप में से भी किसी की हो सकती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना है, आपको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन एक बार हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास भी आओ, ताकि हम हमारी सारी की सारी चीजें आपको दिखा सके, हम हमारी सारी प्रतिभा आपको दिखा सके। हमारे नोट्स क्या है, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारे ऑफलाइन यहाँ पे सिस्टम कैसा है, वो सारी की सारी चीजें जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको दिखेंगी नहीं, और इस दुनिया में जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं है। तो ये आपको सामने दिख रहा है, तो एक दिन ये बिकेगा भी, और एक दिन आप भी यहाँ पे आके अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैं भी कुछ ना कुछ हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है। 11th क्लास के जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक बार लक्ष्य क्लासेस देवली हीरो शोरूम के ऊपर एक बार आए यहाँ पे और एक बार ज्वाइन करें, यहाँ का सिस्टम देखें, आपको मजा आ जाएगा। गारंटी इस बात की, एक बार आप आगे वापस जाने के लिए आपको 1000 बार
सोचना पड़ेगा। तो अब ये था हमारा यहाँ का रिजल्ट, बीच में आ गया, डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वापस वही समुच्चय एक दे रखा है 1 to 6 तक, और देन आपको क्या दे रखा है, ये परिभाषा दे रखी है और आगे पूछा गया कि परिभाषित संबंध है। वापस वही तीन चीजें आपको सबसे फर्स्ट वाली हेडिंग में आपको बता दिया था कि सारे के सारे क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही कुछ करने वाले हैं जो कि अपन पिछले दो क्वेश्चन में करके आए हैं। तो वही मैंने बोला था, अगर किसी भी संबंध का आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और उस समुच्चय निर्माण रूप से आपको रोस्टर रूप प्राप्त हो जाए, रोस्टर रूप आप निकाल सको, देन आपके लिए कहानी आगे की जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे इस समुच्चय निर्माण रूप का क्या रोस्टर रूप बनाने की कोशिश करेंगे भैया। तो सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। देखो आगे आपकी सबसे पहले अपन इस संबंध को लिखते हैं, R इक्वल टू क्या है, x, y, सच दैट y भाज्य है x से। क्या कह रहा है भैया कि जो y है आपका क्या है, भाज्य है x से। अब यहाँ पे किसी की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, बस यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो भी आप इसके अंदर जो डब्बे लेने वाले हो, जो भी आप पेयर लेने वाले हो, उसमें जो पहला वाला x है वो दूसरे वाला जो y है, y को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड करे, मतलब कि विभाजित करे। तो वो ही अपन लेते जाएंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। R इक्वल टू, अगर मैं सबसे पहले 1 ले लिया, क्या ले लिया, अगर मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूं, इसी में से ले सकते हैं, क्या लूं, ताकि इस 1 का उस 1 में, उस सेकंड वाले में क्या चल जाए, पूरा पूरा भाग। तो बोलोगे सर 1 ले लो, 1 में देखो इस वाले 1 में इस वाले 1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पेयर है अपने संबंध में हो सकता है। क्लियर है ना। अगला हमने क्या लिया, 1 को और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 लिया तो आगे अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तब भी इस 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे हमने 1,3 ले लिया तब भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये रहा x और ये रहा y, x का पूरा पूरा भाग जा रहा है y में। ऐसे 1, हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ऐसे 1, हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। और 1, हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। क्लियर है ना। 6 तक आप ले सकते हो, 7 मत ले लेना भैया, क्योंकि हमारे समुच्चय में 7 प्रेजेंट ही नहीं है। हमने 1 वाली कहानी पूरी कर दी। अब आगे अपन बढ़ते हैं और आगे क्या चेक करते हैं भैया, अब 2 से कहानी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 अगर हमने ले लिया x की वैल्यू, तो अब y की वैल्यू में क्या लूं कि ताकि इस 2 का उसमें पूरा पूरा भाग चल जाए। बोलोगे सर 2 ले लो, ले लिया भैया। इस 2 में, इस वाले 2 में इस 2 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही अगर 2 को वापस ले तो यहाँ पे 4 ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर मैं 2 को वापस ले तो 6 से कनेक्ट करें तब भी हो जाएगा, क्योंकि 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्लियर है ना भैया, बिल्कुल साहब। अब आगे 2 की कहानी समाप्त हो गई, क्योंकि लास्ट में नंबर ही नहीं बचा जो 2 का अपन उसमें भाग दे दे। अब हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं 3 की स्टार्ट करी तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 3 में 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा। और आगे हमने 3 की वापस कहानी स्टार्ट करी, वापस 5 के साथ, 4 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। क्यों, क्योंकि 6 में 3 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। क्लियर है ना। अब 3 की कहानी समाप्त हुई। अब अगला नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ 4 को हमने कनेक्ट किया 4 से, क्योंकि 4 में 4 का क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 4 को नेक्स्ट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 8 चाहिए था। नेक्स्ट नंबर जो 8 है, 8 में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 हमारे समुच्चय में प्रेजेंट नहीं है, तो 4 की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं 5 को कनेक्ट करना चाहूंगा। 5 को अगर 5 के साथ कर दे तो इस वाले 5 में इस वाले 5 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। आगे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो 5 की कहानी यहीं समाप्त। अब आगे हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, तो 6,6। तो ऐसे करके हमारे इसमें टोटल अभी अब देखे जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल हमारे पास 14 पेयर मिल गए, जो कि क्या है, ऊपर जो संबंध दे रखा था उस संबंध का ये कौन सा रूप है, ये आपका रोस्टर रूप है। इस रोस्टर रूप से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इससे हम चेक करने की कोशिश करेंगे। किसको किसको चेक करेंगे, स्वतुल्य को करेंगे, सममित को करेंगे, और किसको करेंगे, संक्रामक को करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने पहले बोला था, स्वतुल्य का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं वाले पेयर इसमें क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब स्वयं वाले प्रेजेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 6 एलिमेंट है आपके, 6 अवयव है किसमें, समुच्चय ए में। इसका मतलब सबके साथ वाले खुद वाले प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब 1,1 2,2 3,3, जो कि आप देख सकते हो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 सारे के सारे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक एक करके लिखना इतना अच्छा नहीं है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 इतना सब कुछ लिखेंगे नहीं। यहाँ पे जो अपनी मेन जो डेफिनेशन थी, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उस डेफिनेशन के थ्रू इसको अपन प्रूव कर देंगे ये क्या है, स्वतुल्य है। तो डेफिनेशन क्या थी कि आपकी a,
मतलब कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी अवयव के लिए जो कि हमने मान लिया ए, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे रख दो, 1 रखोगे तो 1,1, 2 रखोगे तो 2,2, ऐसे 6 रखोगे तो 6,6 आपके इसमें अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है। अगर ये चीज है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः आपका संबंध आर क्या है, आपका संबंध आर स्वतुल्य है, क्या है, क्लियर है ना साहब। अब हम चेक करते हैं किसको, अब हम चेक करेंगे सममित को, किसको चेक करेंगे, सममित के लिए। सममित के लिए मैंने बोला था जितने भी पेयर हैं हर एक पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, एक भी पेयर के लिए अगर ये बात खराब होगी, गलत होगी, तो वहां पे अपन बोल देंगे ये सममित नहीं है। तो इसमें जो भी पेयर है, हम सबसे पहले एक पेयर उठाना चाहूंगा 1,2, हमने बोल दिया कि 1,2 आपका क्या है, बिलोंग्स टू आर है। चूंकि 1,2 आपको दिख भी रहा है इसमें है, अगर इसको सम्मित करना है तो इस 1,2 का जो उल्टा पेयर है ना 2,1 वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। 1,2 के लिए 2,1 होना चाहिए, तो इसमें से कहीं पे भी आपको 2,1 नहीं दिख रहा है। बस हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, यहीं पे हम बोल देंगे कि ये सम्मित नहीं है। रीजन क्या देंगे कि 2, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारा क्या था, 1,2 तो था लेकिन 2,1 नहीं है, इसके लिए क्या हो गया, ये सम्मित नहीं है। क्लियर है ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे की जो कहानी है वो संक्रामक के लिए स्टार्ट होती है। किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो संक्रामक के लिए भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे पेयर है। 1,2 मिला मतलब A, B मिला तो 2, समथिंग ये देखो बैठा है। 1,2 के साथ 2, समथिंग ये भी बैठा है। 1,2 के लिए 2,4 ये भी बैठा है और ये भी बैठा है और आगे भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमने 1,4 लिया तो 4, देखो कुछ बैठा है। इसका मतलब हर एक पेयर के लिए चेक करना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे एक भी छूट गया तो काम खराब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड जो हमने इनकी परिभाषा लिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, उसका हम उनको यूज करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम बोल देंगे ये क्या है, आपका संक्रामक है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड आपका क्या था, हम मान के चल रहे हैं कि A, B क्या है, आपका बिलोंग्स टू R है और आपका क्या है B, C भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू R। तो हम चेक करेंगे, चेक किसको करेंगे कि A, C आपका इसमें R में है या नहीं। अगर ये भी बिलोंग्स टू R हो गया तो अपना काम हो जाएगा और हम क्या बोल देंगे भैया कि ये भी आपका क्या है, संक्रामक है। बोलोगे सर अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे चेक करें, इसको चेक कैसे करें। आप बोल सकते हो A, B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A, B की जगह X, Y ले लेते हैं ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूं और जो आपके फंक्शन में, जो आपके संबंध में जो दे रखा था उन्हीं नोटेशन को लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, संक्रामक के लिए अपन चेक करते हैं क्या कि X, Y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है भैया, अगर X, Y आपका क्या है, संबंध में है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या है, Y भाज्य है X से। और हमें 2 लेके दिखाने पड़ते हैं तब तीसरे को चेक कर सकते हैं। अगर 2 आपने नहीं दिखा पाए तो तीसरे की उम्मीद आप चेक करने की भी नहीं रख सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Y, Z अभी हमने मान लिया बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यहां से हम एक लाइन बोल सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं कि जो सेकंड वाला नंबर है Z आपका क्या है, भाज्य है किससे, पहले वाले नंबर से, मतलब Y से। अब आप चेक कर सकते हो किसके लिए, X, Z के लिए। चेक किसके लिए करोगे, चेक फॉर X, Z। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या एक एग्जांपल लेने की कोशिश करूं कि मैं बोलूं यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। देखो इस 4 में 2 का पूरा भाग जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा, 4, और 4 का इस आगे वाले में भाग देने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8। इसका मतलब क्या है कि इस वाले 4 में Y में देखो X का भाज्य हो रहा है, जो हमने लिखा बिल्कुल सही है, एग्जांपल लिया वो भी सही है। इसमें क्या है, Z में Y का पूरा भाग जा रहा है, ये भी सही है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा X
का जो भाग है, x जो 2 है और z आपका 8 है, क्या 2 का पूरा पूरा भाग 8 में जा रहा है भैया? ओ भाई साहब पढ़ी देखो, क्या इस 2 का इस 8 में पूरा पूरा भाग जा सकता है क्या? अरे भैया जा सकता है, 2 चौकू 8, मतलब जा सकता है। तो हम जो चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं भैया कि x कोमा जो z है वो भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू r है। और अगर बिलोंग्स टू r है, अतः हमारा फंक्शन, हमारा फलन क्या है, सॉरी हमारा संबंध क्या है, अतः संबंध r जो आपका है, अतः संबंध r है वो क्या है आपका, संक्रामक है। भैया ये जो फंक्शन ये है फलन और संबंध और फलन, ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। ये कौन सा है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। आप मोस्टली कहीं पे भी अगर जो मेरे को देख रहे हैं कहीं पे बैठे, आप जहां कहीं पे भी ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, नोटिस करेंगे 90% जो स्टूडेंट हैं वो फेस करेंगे कि उनका जो टीचर है वो आपको सबसे पहले ये फर्स्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसको बनाया जा सकता है अगर इससे रिलेटेड सारी की सारी जो थ्योरी है, सारी की सारी जो कहानी है, सारी की सारी जो जर्नी में आपका उतार चढ़ाव आने वाला है, अगर उस चीज को पहले ही आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए तो इस वाली जर्नी को, इस वाले चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जो कि हमने पूरी पूरी कोशिश की कि इस चैप्टर को बोरिंग बना के न बना के इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसीलिए मैं एक पहले वीडियो लेके आया, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने पूरी कहानी इसकी सुनाई। इस 1.1 एक्सरसाइज में आपको क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे वो सारी चीजें दिखाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन को एंजॉय के साथ आप सॉल्व करोगे और आप अपनी जर्नी तक आराम से पहुंचोगे। जर्नी मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कराना, क्योंकि आप भी थक जाते हो, हम भी थक जाते हैं, हमारा सिस्टम भी थक जाता है, हमारे सिस्टम मास्टर भी थक जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज के, सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लाइन टू लाइन आता जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक आता जाएगा। देन आप एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखते हैं भैया अपना अगला क्वेश्चन कहीं। ठीक साहब, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा स्क्रीन पे। हमने क्या कर दिया, गोला, क्या कर दिया, गोला कर दिया। ये आपका संबंध आर है, बहुत ही आसान काम है। देखो यहाँ पे जेड बोल रखा है, जेड का मतलब क्या है आपका पूर्णांक, और पूर्णांक भैया बहुत हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाओ, इधर चले जाओ। निगेटिव -1 -2 -3 इधर चल जाओ, बीच में बैठा है 0.0, चारों तरफ चल जाओ, बहुत सारे पूर्णांक हैं। इन सारे पूर्णांक के लिए इस वाले संबंध को रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किससे किससे करोगे, आप नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, उस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सारी की सारी चीजें बता रखी हैं, उनका अपन यूज करेंगे। देन अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना भैया? तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इस संबंध को वापस लिखना चाहेंगे। संबंध क्या है, x, y, x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक। क्लियर है भैया? माइनस वाई एक पूर्णांक। देखो इसको अपन रोस्टर रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। सबसे पहले किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने बोला भैया स्वयं के लिए चेक कर लो इसको। किसके लिए चेक कर लो, स्वयं के लिए। स्वयं का मतलब हमने एक पेयर ले लिया, किसके लिए, चेक x, x। इस x, x को डेफिनेशन में डालो, परिभाषा में डालो। अगर आपकी आंखें, आपकी सोच, आपका दिमाग उस परिभाषा को एक्सेप्ट करता है कि ये परिभाषा जो भी लिखी हुई है उसमें ये चीज फिट बैठ रही है, इसका मतलब वो क्या है, आपका स्वतुल्य हो जाएगा। तो इस परिभाषा में इस वाले को अपन डालते हैं और अपनी आंखों, अपनी दिमाग और अपने सोच से देखते हैं कि जो परिभाषा में हमने डाला वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर फिट बैठ रहा है तो अपना काम हो गया। तो डाल के देखते हैं भैया, चेक करेंगे, परिभाषा में डालो। x की जगह तो x डाल रहे हैं, और जब ये y था यहाँ पे तो y की जगह भी हमारा x आ गया, तो हमने x डाल दिया इक्वल टू। अब बताओ x माइनस x क्या आएगा, 0 आएगा। क्या मैं इस 0 को अपनी सोच, अपने दिमाग, अपनी आंखों से ये बोल सकते हैं कि ये एक पूर्णांक है? बिल्कुल साहब, पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। तो इसके बारे में, क्योंकि ये चीजें प्रूव करने वाली नहीं है, ये चीजें, ये 0 पूर्णांक है या नहीं, ये प्रूव नहीं करना है। आप प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट से लेके और आप 11 तक यही चीजें देखते चले आए कि 0 क्या है, आपका पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पूर्णांक।
जो कि हमारा पूर्णांक ही आना चाहिए था। एक पूर्णांक अगर मैंने परिभाषा में डाला, उसको फिट बैठ गया और क्या पूर्णांक निकाल के दे दिया, तो हम क्या बोल देंगे भैया, जिसको हम चेक कर रहे थे, चेक किसको कर रहे थे, x, x को, मतलब ये जो x, x है आपका बिल्कुल सही बैठा, मतलब हमारे संबंध से रिलेटेड है, बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब क्या है, अतः संबंध आपका क्या हो जाएगा, संबंध R आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्लियर है साहब। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चेक करते हैं किसके लिए, वही सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए, सममित के लिए। इसको भी अपन स्टैंडर्ड तरीके से चेक करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि x, y आपका क्या है, बिलोंग्स टू R है। मतलब क्या है, परिभाषा में डालो कि x माइनस y आपका क्या, पूर्णांक। ये बात हमने सही मान ली और इक्वेशन 1 दे दिया। अब इस सही से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे y, x को। अगर ये हमारा ये भी परिभाषा में डालने के बाद अगर फिट बैठता है तो हम बोल देंगे कि y, x भी हमारे इसी संबंध से क्या है, रिलेटेड है। तो हम बोल देंगे ये क्या है, सममित है। परिभाषा में डाल के देखो, डालोगे कैसे भैया, कि y माइनस का x, x की जगह y, y की जगह x। अब एक बात बताओ मेरे को, इस इक्वेशन 1 से देखो, अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब कि 5 माइनस 3 क्या है, 2 आया, एक पूर्णांक है। अगर 2 में से 3 में से 5 को माइनस कर दो, उल्टा कर दो। पहले क्या किया था, 5 में से 3 को माइनस किया था, क्या आया था, 2 आया था। अब की बात 3 में से 5 को माइनस कर दिया, क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो अंतर आएगा वो साइन का आएगा, वो चिन्ह का आएगा। पहले प्लस का था, वो फिर बाद में निगेटिव है। लेकिन ये दोनों के दोनों, पॉजिटिव वाला भी, नेगेटिव वाला भी, प्लस वाला भी 2 और माइनस वाला भी 2, दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, ये जो इसका जो मान आएगा वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। मतलब जिसको हम चेक करने वाले थे वो हमारी परिभाषा में फिट बैठ गया। फिट बैठ गया इसका मतलब क्या है भैया, फिट बैठ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y, x भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू R है, मतलब कि हमारे संबंध में है। अगर हमारे संबंध से रिलेटेड है तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अतः संबंध R आपका क्या है, सममित है। क्या है, सममित है साहब, बिल्कुल है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं फटाफट, संक्रामक के लिए। देखो बेटा, ये सारी लैंग्वेज में क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आप हो बोर्ड क्लास के मेंबर, और बोर्ड क्लास के मेंबर के लिए बोर्ड क्लास का जिस दिन पेपर आता है आपके सामने, उस पेपर में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपकी कॉपी में फुल मार्क्स नहीं देगा। इसलिए खासकर इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है। लैंग्वेज आप क्या लिख रहे हो, अगर आप लैंग्वेज अच्छी लिख रहे हो, लैंग्वेज बिल्कुल सटीक लिख रहे हो, लैंग्वेज एकदम लिमिटेड लिख रहे हो, तो आपके आंसर का क्वेश्चन, आंसर के मार्क्स कोई नहीं काट सकता, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करते जाइए और आराम से आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। संक्रामक के लिए वही कहानी है, हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते भैया, कि x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, x माइनस y क्या है, एक पूर्णांक है। परिभाषा में डाल दिया भैया, परिभाषा यही थी, इक्वेशन नंबर 1। हमने फिर वापस और क्या लिया, हमें दो चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जैसे कि क्या क्या, दूध और शक्कर। दूध और शक्कर दिया, चाय पत्ती भी देनी पड़ेगी, लेकिन हम दो चीज देके चेक करेंगे इसको। यहाँ पे क्या दो चीजें देनी पड़ेगी, दूसरा क्या है, y, z। y, z भी हमने प्रोवाइड करा दिया कि हमारे रिलेशन में है। इसका मतलब परिभाषा इसकी क्या बैठेगी, फिट करो इसमें। यहाँ पे पहले क्या आएगा, y माइनस z, y माइनस z। अब बताओ भैया, इसको भी हमने क्या बोल दिया, ये भी एक क्या है आपका पूर्णांक है, मान के चल रहे पूर्णांक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक किसको करेंगे, अब हम भैया चेक करेंगे, चेक किसको करेंगे, चेक करेंगे किसको, चेक करेंगे x, z को। इसको चेक करेंगे x, z को। अगर मैं ये x, z अपनी परिभाषा में डाले और परिभाषा आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, मतलब उसमें सेट हो गया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये भी क्या है, पूर्णांक। चेक करके देखते हैं कि x माइनस z क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हमने लिया 5 और यहाँ पे हमने लिया 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 और यहाँ पे हमने ले लिया 7। 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। क्लियर है ना। और यहाँ पे 7 में से 5 में से 7 गया, कितना बचा, 5 में से जब 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 2। देखो ये दोनों चीजें हमने सही एग्जाम्पल लिए। इसमें से जब अपन ने 5 में से 2 को किया, एक क्या है, 3 आया, एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही लिया एग्जाम्पल। 5 और 7 लिया
और 5 में से 7 गया, -2 आया, ये भी एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही लिया। तो अब हम यहाँ पे x माइनस जेड करते हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो इसकी जो भैया वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। और हमें पता है कि -2 क्या है, आपका एक पूर्णांक है, चाहे वो नेगेटिव भले ही है लेकिन पूर्णांक तो है। अगर पूर्णांक है, बस हमें यही तो चाहिए था, पूर्णांक है, क्या है भैया, पूर्णांक है, पूर्णांक है, जिसको हमने चेक किया वो भी क्या निकला, पूर्णांक निकला। तो अतः हम क्या बोल देंगे, अतः हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x, z जिसको हमने चेक किया कि वो रिलेशन में है या नहीं है, और हमें मिल गया उस रिलेशन में। अगर रिलेशन में मिल गया तो हम बोल देंगे अतः r जो आपका है वो क्या है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक संबंध है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन। और आज को हम हमारी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वापस आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ तक करिए, आप आज अच्छे से करिए, इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ, ताबड़तोड़ एनर्जी के साथ, ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट्स के साथ, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।